हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप कैसे हो? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3 सरल करेंगे। तो क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हम कोई भी एक चर ले लेते हैं। जैसे हमने एक चर ले लिया, इसमें x। अब इसकी पावर हमें 35 बनानी, तो x की घात 35 लिख दीजिए। सॉरी, x की घात 35। क्योंकि हमें इसका द्विपद बनाना है, इसलिए हम इसमें कोई भी एक और अंक ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे हमने ले लिया 3, तो ये हमारा 35 घात के द्विपद का एक एग्जाम्पल हो गया। एक पद और एक ये दो पद, तो ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। इसका एक और एग्जाम्पल लेना है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। इसका दूसरा उदाहरण, कोई भी एक एक्स चर ले लिया हमने, एक्स, इसके घात ऊपर हमने लगा ली 35। अब की बार हमने इसके आगे 4 अंक और लिख दिया, और प्लस में कोई भी अंक ले लो, 2, 3, 4, 5 ले लिए। चलो हमने इस तरह ये 35 घात के द्विपद का दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 100 घात के एक पदी का, तो 100 घात का एक पदीय उदाहरण। तो हमने इसमें कोई भी एक संख्या x चर ले लिया, x की घात 100। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। एक चर लेकर उसके ऊपर हमने घात 100 लगा दी, तो इसका ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण, अब की बार हम चाहे तो इसे y ले सकते हैं। y और कोई भी अंक इस पर लिख दीजिए 3y, और ऊपर लगा दीजिए 100 घात। तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एक पदीय है, 100 घात का एक पदीय दूसरा ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये इसका आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4 सरल करेंगे। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो पहला सवाल है हमारा 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 7x। पहला इसका पार्ट है ये। तो इस सवाल में हम x की घात की जो सबसे बड़ी घात होती है, वही हमारी बहुपद की घात कहलाती है। सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, ये इसका पहचान है। तो यहाँ किस चर x, इसमें हमें इस x चर की सबसे बड़ी घात 3 है यहाँ। तो इस बहुपद की घात 3 कहलाएगी। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 3। इसका दूसरा एग्जाम्पल है 4 - y की 2। इस बहुपद में y की घात सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसकी यह है हमारा हो जाएगा बहुपद की घात है यहाँ, बहुपद की घात 2। अब इसका तीसरा पार्ट है 5t - √t। इस चर में, इस सवाल में चर है हमारा t। तो चर क्या है हमारे यहाँ? t है। जहाँ घात नहीं दी हुई है, इस पर t पर कोई भी घात नहीं है, और जहाँ घात नहीं दी होती है वहाँ हम 1 मानते हैं, वहाँ हम 1 मानते हैं। तो इस बहुपद की घात हो जाएगी हमारी, इस बहुपद की घात 1 होगी।
वो हमारा चौथा इसका पार्ट है 3, क्योंकि इस सवाल में हमें कोई भी चर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस बहुपद की घात, क्योंकि हमें इस सवाल में कोई भी चर नहीं दिया हुआ है, कोई भी चर नहीं है, इसलिए इस बहुपद की घात 0 होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा।